नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। अमेरिका और ईरान के बीच शांति कराने की कोशिशें तेज हो गई हैं। कतर की टीम ईरान में बैठकर युद्ध खत्म कराने में लगी हुई है। वहीं पाकिस्तान की आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी ईरान पहुंच गए हैं। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के राष्ट्रपति सलाहकार अनवर गरगाश ने शुक्रवार को ये साफ कर दिया है कि अमेरिका ईरान समझौते के जो चांस है वो 50-50% है और अगर फिर जंग भड़की तो पूरा इलाका हिल जाएगा। उधर व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ बड़ी बैठक की, जिसमें बाद ये अटकलें और तेज हो गई हैं कि अमेरिका फिर से ईरान पर सैन्य हमला कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने शुक्रवार सुबह अपने बड़े अधिकारियों के साथ ईरान जंग पर चर्चा की। बैठक में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, पिट हेगसेथ, CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ और दूसरे बड़े अधिकारी शामिल हुए। ट्रंप को बताया गया कि अगर बातचीत फेल हुई तो आगे क्या विकल्प होंगे। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ट्रंप पिछले कुछ दिनों से बातचीत की धीमी रफ्तार से काफ़ी नाराज है और अब फिर से बड़े सैन्य ऑपरेशन का विकल्प भी टेबल पर है। यही वजह है कि ट्रंप ने अपने बड़े बेटे डॉन JR की शादी में भी न जाने का फैसला किया और कहा कि इस अहम वक्त में उन्हें व्हाइट हाउस में रहना जरूरी है। यूएई ने क्यों कहा कि 50-50 के चांस हैं समझौते के? तो प्राग में एक कॉन्फ्रेंस में यूएई के राष्ट्रपति सलाहकार अनवर गरगाश ने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच डील के चांस अभी भी 50-50% हैं। उन्होंने कहा कि अगर होर्मुज जलडमरू मध्य में अस्थिरता बनी रही तो इसका असर सिर्फ खाड़ी नहीं बल्कि दुनिया के तेल और गैस बाजार पर पड़ेगा। गरगाश ने यह साफ कहा है कि होर्मुज को राजनीतिक हथियार नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि दुनिया के करीब 20% तेल और LNG सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। आखिरी वक्त में मुनीर का तेहरान दौरा। जी हाँ, इसी बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी तेहरान पहुंच गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह ईरान के बड़े सैन्य अधिकारियों से मुलाकात कर आखिरी वक्त में बातचीत का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। कतर का भी एक प्रतिनिधिमंडल तेहरान पहुंचा है। अमेरिकी अधिकारियों ने बातचीत की मौजूदा हालात को एगोनिजिंग यानी बेहद मुश्किल बताया है। उन्होंने कहा है कि ड्राफ्ट रोज आ जा रहे हैं लेकिन कोई बड़ी सफलता अभी तक नहीं मिली है। अगले 24 घंटे अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि ईरान ने भी कहा है कि बातचीत जारी है लेकिन अभी डील करीब नहीं है। ईरान का कहना है कि अमेरिका बहुत सख्त शर्तें लगा रहा है। आगे डील होगी या फिर मिसाइल चलेगी, इस बात पर अगले 24 घंटे पूरे पश्चिम एशिया की दिशा तय कर सकते हैं। इजरायल ने पूर्वी लेबनान में शुक्रवार देर रात 5 हवाई हमले किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरिया सीमा के पास ब्रिजल कस्बे के बाहरी इलाके में नबी सरेद क्षेत्र को निशाना बनाया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि 17 अप्रैल के सीजफायर के बाद यह इलाका अब तक हमलों से बचा हुआ था, लेकिन ताज़ा एयर स्ट्राइक के बाद फिर तनाव बढ़ गया है। इससे पहले इजरायल ने दक्षिणी लेबनान के 2 इलाकों को खाली कराने की चेतावनी भी जारी की थी। ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर घरेलू दबाव बढ़ता दिख रहा है। जी हाँ, ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि यह युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन कूटनीतिक कोशिशों के बीच अभी किसी ठोस समझौते को लेकर तस्वीर साफ होती नहीं दिखाई दे रही है। विश्लेषकों का ऐसा कहना है कि ईरान लंबे समय से आर्थिक और सैन्य दबाव झेलने का आदी रहा है, जबकि ट्रंप प्रशासन पर अमेरिका में बढ़ती तेल कीमतों और आने वाले मिड टर्म चुनाव का दबाव ज़्यादा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महंगे तेल और घरेलू राजनीतिक असर व्हाइट हाउस के लिए बड़ी चिंता बनती जा रही है। ऐसे में युद्ध जितना लंबा खिंचेगा, ट्रंप पर तनाव कम करने का दबाव उतना बढ़ सकता है। तो अगले 24 घंटे पश्चिम एशिया के लिए बेहद खास होने वाले हैं। ये दिशा निर्देश तय करेंगे कि क्या दुनिया में फिर से तहलका मचेगा या फिर दुनिया में शांति, अमन, चैन होगा। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।